देखिए बीच में एक बार कनेक्शन कट गया था, यहाँ देखिए ध्यान से, सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम केवल एक किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में। वैसे ही आप अगर इधर देखिएगा तो सेल वॉल जो होता है, जो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ये सेल वॉल किस में पाया जाएगा, केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। सेल वॉल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड भी किस में पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब आप प्लास्टिड पढ़े होंगे, प्लास्टिड टीम टाइप का हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और कौन सा होगा आपका, क्रोमोप्लास्ट, कलर देगा। अब जरा देखिए हम लोग, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका जो झिल्ली है ये तो दोनों में पाया जाएगा, कोशिका भित्ति इसमें पाया जाएगा, लेकिन झिल्ली जो माइकोप्लाज्मा सॉरी जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो तो दोनों में पाया जाएगा। माइट्रोकांडिया दोनों में पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस ये भी दोनों में पाए जाएंगे सब। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं सब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको अवेलेबल मिलेंगे सब वहाँ पर। और न्यूक्लियस भी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, माइट्रोकांडिया भी मिलेगा। माइट्रोकांडिया द्वारा बनाए गए ऊर्जा को ले जाने के लिए जो गोल्जी बॉडी है वो भी दोनों में मिल जाएंगी सब। तो कुछ चीज़ें हैं जो केवल एक में मिलती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे में मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं ये दोनों में। लेकिन आपसे से केवल दो चीज़ें पूछेगा, ध्यान से समझिएगा कौन सा। एक आपका पूछेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पूछता है आपका सेल वॉल। यही दो इंपॉर्टेंट होता है, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, यही दो इंपॉर्टेंट होगा, यही याद रखिएगा। यही आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछता है और कुछ खास नहीं पूछता है। पेड़ पौधों वाले में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। बाकी इस सब में कुछ खास डिफरेंस नहीं पूछता है यहाँ पर। अंतर समझ में आ गया आप लोग को? अब एक क्वेश्चन बताइए फटाफट, बड़ा अटपटांग सा क्वेश्चन है। हो गया, रीस्टार्ट हो गया था बहू, कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था, फ्लक्चुएट कर जाता है ना, थोड़ा सा कनेक्शन कभी कभी छोड़ देता है। तो आप इस वाले पे आके देख लेंगे लोग। देखिए फटाफट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट वाली कोशिका में, तो एक तो सिंपल से समझ गए, क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब कौन सी कोशिका है, वो प्लांट सेल है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वाली कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाएगा, यानी वो पूछना चाह रहा है प्लांट सेल में कौन सा नहीं पाया जाएगा। तो आप बताइए, क्या सिलिया, फ्लैजेला मिलेगा, लाइसोसोम मिलेंगे उसमें, नहीं मिलेंगे, वो उस चीज में नहीं मिलते हैं सर। आंतरिक श्वसन कौन करता है, तो माइट्रोकांडिया करता है। इस सब में अंतर में देखिए कई सारे अंतर आपको मिलेंगे, मेनली दो ही अंतर याद रखेंगे, कौन कौन सा भाई, ये वाला प्लास्टिड वाला और आपका सेल वॉल वाला। इसका आकार कैसा रहता है, चौकोर रहता है। इस हिसाब से समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन चीजें दोनों में होती हैं, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ सेपरेट होती हैं। अब आगे समझते हैं, ये तो अंतर समझ में आ गया आप लोग को। जो ओवरऑल सेल होते हैं सब ना, उसे दो भाग में बांटते हैं। आपको हम बताए थे, तो एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक होता है यूकैरियोटिक। दो तरफ से, यू मतलब होता है डेवलप और एक होता है नॉन डेवलप। ये कौन सा है, अविकसित, ये डेवलप नहीं है, अविकसित, नॉन डेवलप है। और ये है आपका विकसित, डेवलप है। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग किस में होते हैं, यूकैरियोटिक। याद रखने के लिए सिंपल है, यू 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 यू, सब लोग में क्या लगा देना है, यू लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं विकसित, जिसे आप बड़े आराम से देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे लोग, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं, इसमें नील हरित शैवाल आ जाएगा, अमीबा आ जाते हैं, यूनिसेलुलर आ जाते हैं, ये सब काफ़ी छोटे छोटे जीव इसमें आ जाते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक विकसित होता है, इसमें भी दो तरह से होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है आपका एनिमल सेल, एनिमल सेल। इन दोनों में तो अंतर बता ही दिए। और ये विकसित और अविकसित में तो अंतर सिंपली समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, ये कोशिका बड़ी होगी या छोटी? अब भाई डेवलप नहीं है तो कैसी होगी, छोटी होगी। और ये वाला डेवलप है, ये वाली कोशिका कैसी होगी, बड़ी होगी। इसमें क्वेश्चन कहाँ फंसते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा।
कहेगा कि किस तरह की कोशिका विभाजन में, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक सेल से दूसरी सेल के बनने की क्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कहेगा किस प्रकार की कोशिका विभाजन में ज्यादा समय लगता है। तो कोई बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और छोटा मोटा बिल्डिंग बनाना है तुरंत बन जाएगा। तो सबसे तेजी से रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? सब प्रोकैरियोटिक। जितने वायरस ये सब छोटे छोटे चीज़ें होते हैं सब ना, ये सब किस में आते हैं? सब प्रोकैरियोटिक में, एकदम छोटे होते हैं, फटाफट फटाफट वो बढ़ने लगते हैं सब, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं है, इसलिए वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। कोरोना वगैरह को देखते हैं ना, वो अलग चीज़ है कि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वो वायरस वाले टॉपिक में उसको डिटेल से समझेंगे लोग यहाँ पर। इन दोनों में आप लोग को बेसिक अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी की कौन सी कोशिका बड़ी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती है। हो गया? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? बड़ी हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। किसी को इतना में दिक्कत नहीं ना, इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इस आपके एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी कई कई चीज़ें होती हैं जो छोटी होती है। एक बात बताइए, जरा सोचिए, अब आप कॉमन सोचिए, क्योंकि एग्जाम में पता चला कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिससे आप ये समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया, गलती से पूछ दिया कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में पाया जाएगा, तो एक बात बताओ भाई, अगर बड़ा है या छोटा है, एनर्जी तो सबको चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होगा, सिंपली है, दोनों में होगा। एक बात बताइए, कोशिका तो किसी न किसी झिल्ली में रहेगी, तो कोशिका झिल्ली भी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, झिल्ली भी रहेगी, और सेल वॉल भी रहेगा, भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, भित्ति। इसमें भी दो तरह के होते हैं सब, कुछ एनिमल की कैटेगरी के होते हैं, कुछ प्लांट की कैटेगरी के, तो ये दोनों में हो जाते हैं सब। एक बात बताइए, इनके शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम इसमें भी होगा, राइबोसोम इसमें भी होगा, लेकिन एक अंतर बोलिए, इसका जो राइबोसोम होगा वो छोटा होगा 70S का, इसका जो राइबोसोम होगा वो बड़ा होगा 80S का हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगी, राइबोसोम हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइबोसोम, सेल वॉल, झिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, और क्या चीज़ें हो सकती हैं? सोच के बताइए, सोचिए, क्योंकि एग्जाम में आप बैठे हैं, सपोज कीजिए वहाँ कोई काम नहीं आता है, वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। एक कल्पना कीजिए, ये एक छोटी कोशिका है और ये यूकैरियोटिक है, बड़ी कोशिका है, तो भाई इसमें भी तो अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सब चीज़ें भले छोटी हैं तो क्या हुआ, और इसमें भी है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसमें तो पूछिए मत, बहुत सारी चीज़ें, ये आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगी। इसलिए इसको लड़ने से बचाने के लिए इसमें क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य। तो ये भी तो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगी, इसमें भी आप क्या बनाया जाएगा? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन हो जाएंगी। तो कितने चीजों को याद रखेंगे आप? कुछ कंसेप्ट से समझिए। ऊर्जा की जरूरत और प्रोटीन की जरूरत सबको है, तो ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। और कोई भी चीज एक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा ना, झिल्ली के अंदर रहेगा, तो उसमें झिल्ली और भित्ति दोनों पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग कैटेगरी के। और उसको आपस में लड़ने के लिए क्या चीज चाहिए? जीव द्रव्य चाहिए। एक बेसिक अंतर जो हाई लेवल के एग्जाम में पूछता है, रेलवे में उतना नहीं पूछेगा यहाँ पर। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, ये भी श्वसन करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो श्वसन होता है ना, वो जीव द्रव्य से होता है। और हमारी कोशिका के अंदर कौन सा श्वसन किया था? जो यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें जो श्वसन का काम होता है, यानी जो रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ये बेसिक अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही याद रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक में श्वसन जो होगा वो किस में होगा? जीव द्रव्य में होगा। यानी जो लिक्विड है उसी लिक्विड से हवा लेंगे और उसी लिक्विड से छोड़ देंगे। और जो यूकैरियोटिक है, ये हवा लेंगे किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से छोड़ेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एक साइकिल चलाना है, क्रेब्स साइकिल, जिससे कि उसे हमेशा एनर्जी की जरूरत है। ये बड़ा जीव होता है, इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये केवल जीव द्रव्य से काम चला लेता है। बेसिक अंतर हम यही जानते हैं कि भाई आपसे सीधा पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं, अविकसित होते हैं, ये बहुत प्रारंभिक प्राइमरी स्टेज होता है कोशिका का। इसके अंदर जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य से होता है, और इसके अंदर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से। बाकी अपना सेल्फ दिमाग लगाइए, दोनों को एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों को प्रोटीन चाहिए राइबोसोम, दोनों को आपस में लड़ने से बचाना है तो जीव द्रव्य, दोनों के बाहर झिल्ली होनी चाहिए, तो पतली झिल्ली कोशिका झिल्ली, मोटी झिल्ली कोशिका भित्ति हो गई। हो गया, काम खत्म। सेल की कैटेगरी हो गया। सब समझ में आ गया आप लोग को?
हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका वाला चीज। समझ में आ गया आप लोग को? एक गणेश सिंपी जी हैं इसमें, पता नहीं क्या है, 250 जगह एक के कमेंट कर दिए हैं, सर मेरा पेमेंट फंस गया है वापस कर दो। अभी मेरे पास भी नहीं आया हुआ, पेमेंट गेटवे के पास फंसा होगा। हाँ दे भाई, आप लोग एक चीज़ को 200 बार आप लोग बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई की चीज़ पूछ रहे हैं। फंस अगर मेरी ओर नहीं आएगा तो हम उधर वापस वो पेमेंट गेटवे कर देगा। फंसता है तो 24 घंटा का टाइम लगता है, आप क्लासवा के बीच में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप पेमेंट फंस गया तो आप ऑनलाइन क्लास कैसे कर रहे हैं? कुछ कुछ होता है ऐसा ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। भाई पेमेंट फंस गया तो क्लास कैसे कर रहे होंगे? दूसरे बैच का फंसा होगा तो मानते हैं उसको, वो आपको सेटल कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। अब जो आता है आपका ना, वो डीएनए आता है, देखिए ध्यान से, एक आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसमें दो चीजें आती हैं, एक डीएनए आता है, एक आरएनए आता है। आरएनए, आरएनए भी 3 टाइप के होंगे, डी एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए हो जाएंगे। और डीएनए भी होता है यहाँ पे। ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं सब। अब इन्हें न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? देखिए ध्यान से, हमारी सेल के अंदर माइट्रोकांडिया का काम अलग था, अब आप पता होगा लाइसोसोम का काम अलग है, गोल्जी बॉडी का काम अलग है, ईआर का काम अलग है, सबका काम क्या अलग है। इसी में एक न्यूक्लियस था, क्या पाया था? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड होता है, उसी एसिड को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उस न्यूक्लिक एसिड की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था ना, लड़का कंफ्यूज हो गया था, कहा था कि जो जेनेटिक गुण होता है, जो अनुवांशिक, बाप का गुण बेटे में ले जाता है, तो सबको पता है डीएनए ले जाता है, डीएनए ले जाता है, लेकिन ऑप्शन में ही डीएनए नहीं था। तो लड़का सोचा आरएनए मारेंगे, ऑप्शन में भी आरएनए नहीं था, तो फिर क्या मारेगा वहां पर? ऑप्शन में क्या था? देखिए, ऑप्शन में था आपका एसिड, बेस, न्यूट्रल और आपका अल्कली। अल्कली, तो इसमें क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए और आरएनए है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। देखिए, बॉटनी जूलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर होता है सेल, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अब ये डीएनए वगैरह इसकी खोज कौन किया? तो आप कहेंगे वाटसन एंड क्रिक, मार के चलाएंगे, गलत हो जाएगा। वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, खोज नहीं किए थे। इसके खोज इसको पहली बार देखा था कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग इसको फर्स्ट अवलोकन करने वाला व्यक्ति था, वो उसका खोज नहीं किया था। खोजकर्ता और अवलोकन में अंतर होता है। इसको पहली बार किसने देखा? कार्ल्सबर्ग। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? मॉडल दिया था। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में, यहीं फंस जाएंगे। क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा घुमा के दे रहा है। ये डीएनए 2 जगह पाया जाता है, एक न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। याद रखेंगे, डीएनए जो होता है वो गुणों को आगे ले जाता है, बाप का गुण बेटे में ले जाता है। अब आप गुण से ये मत सोचिएगा कि बाप अगर जीएस का मास्टर है तो बेटो जीएस का मास्टर। ये बाप का गुण नहीं है, ये उसके दिमाग का गुण है। बाप का गुण ये है कि बाप के पास 2 गो पैर है, 2 गो हाथ है, ये चीजें होती हैं। अब आप उसकी एक्वायर्ड चीजों को मत देखिएगा। बायोलॉजी उसे गुण कहता है जिसे आपको खानदानी मिला है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया। आपको 2 हाथ का मेहनत करके मिला है, 2 आंख मेहनत करके मिला है, सर पे बाल मेहनत करके मिला नहीं, आपकी नौकरी मेहनत करने की मिली है। तो ये थोड़ी कहेंगे कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो आपका डीएनए क्या करेगा? अगले बच्चों को रेलवे में नौकरी दिला देगा? नहीं, डीएनए जो होता है ना, वो केवल
किसे नेचुरल क्वालिटीज को आगे ले जाता है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है मेनली, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा तो दो जगह पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। पहली बार इसे देखा था कार्लसबर्ग ने, देख के इग्नोर कर दिया। बाद में इसका मॉडल बनाया वाटसन एंड क्रिक। इसके मॉडल जो थे डबल हेलिक्स इस शेप के होते हैं सब यहाँ पर। तो ये कुछ ऊपर ऊपर की जानकारी हो गई डीएनए की। अब कुछ अन्य जानकारियों में समझिए डीएनए के। डीएनए में जो होता है ना, फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। डीएनए में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? याद रखेंगे कौन सा एलिमेंट? फास्फोरस पाया जाता है। हमेशा इसको हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन याद से। डीएनए में जो बॉन्ड होता है, डीएनए जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। हमारी कोशिकाओं में तो बहुत ज्यादा शक्ति नहीं रहती है। डीएनए में कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तब तो कौन सा? फास्फोरस। अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं यहाँ पर। डीएनए दो जगह पर, पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। पहली खोज कार्लसबर्ग, मतलब पहली बार देखा था, अवलोकन मतलब फर्स्ट सीन किया था। मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था यहाँ पर। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? तब तो कौन सा होता है? फास्फोरस। एलिमेंट में पूछेगा फास्फोरस। देखिए इसके तीन खंड होते हैं, ATGC। इसके चार पार्ट होंगे। देखिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में कितने मेनली बेस होते हैं? ये इस चीज को हम लोग बेस बोलते हैं। इसे बेस बोलते हैं, आगे समझाएंगे, पहले आप रफली समझिए इसको। इसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। हाइड्रोजन में, इसमें डीएनए में कौन कौन बेस हो गए? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अभी ये नॉर्मली बता रहे हैं, अभी इसके अंदर डिटेल से बताएंगे। और ये हो गया आपका RNA। देखिए जो रेलवे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, तो एलिमेंट में डालेंगे आप लोग फास्फोरस। इसके अंदर जो बेस होता है, ये बेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, इसका टेक्निकल नाम क्या है? नाइट्रोजन बेस नाम है। लड़का गलती कहाँ करता है? कहेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फटाक से मार देगा नाइट्रोजन। भाई ये नाइट्रोजन नहीं है, इसका नाम है नाइट्रोजन बेस। नाम क्या है? नाइट्रोजन बेस। एलिमेंट कौन सा पाया जाएगा? फास्फोरस में। फटाफट बोलेंगे। पहला जो डीएनए का अवलोकन था, पहला जो सीन किया था, किसने किया था भाई? पहला अवलोकन किसने किया? कार्लसबर्ग ने। डिजाइन दिया वाटसन एंड क्रिक। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा तत्व? फास्फोरस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। तत्व कहेगा तो फास्फोरस। एलिमेंट में फास्फोरस, बेस में नाइट्रोजन बेस। कितने तरह के होते हैं? चार। ATGC। ATGC पहला AT, ऐसे लिख दीजिए ATGC, शॉर्टकट समझिए, क्योंकि अभी टारगेट बैच है, इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे तो फिर अगला साल आपका कोर्स खत्म होगा। तो ये ATGC, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ATGC डबल ट्रिपल। ए से एडेनिन, 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ए से एडेनिन, ए से एडेनिन, टी से थाइमीन। एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमीन से। एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन। और इधर जो ग्वानिन, साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। याद रखने का सिंपल तरीका ATGC। कैसे याद रखेंगे? ATGC। दोबारा 4 बार बोलेंगे। अगर रफ कॉपी है तो उसमें फटाफट कैसे कैसे रफ में कैसे लिखिएगा, रिवाइज करने के लिए इतना टाइम थोड़ी है, सीधा मारेंगे डीएनए। चलिए भैया डीएनए कहाँ कहाँ मिलेगा? तो पहला ये मिल जाएगा आपका न्यूक्लियस में, दूसरा मिल जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दो जगह मिल गया। पहला अवलोकन किसने किया? कार्लसबर्ग ने किया। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया? डिजाइन दिया। वाटसन एंड क्रिक ने इसे डिजाइन दे दिया। इतना काम खत्म हो गया। अब और क्या चीज हो सकता है? इसमें एलिमेंट कौन सा होता है? फॉस्फोरस होता है। बेस कौन सा होता है भैया? बेस तो बेस होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कितने चीजें? 4। ATGC। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड किस चीज के बने होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें हमेशा फंसिएगा, कहेगा बॉन्ड किसके? तो हाइड्रोजन। बेस किसके? नाइट्रोजन। एलिमेंट कौन सा? फास्फोरस। एडेनिन किससे जुड़ गया? थाइमीन से। ग्वानिन किससे जुड़ गया? साइटोसिन से। एडेनिन थाइमीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अब इसको ध्यान से समझिए। इतना हो गया?
देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका क्या चीज है, थाइमीन है। ये थाइमीन है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे, थाइमीन है। थाइमीन को अगर हम काट देते हैं, इस थाइमीन को काट देते हैं यहाँ पे, और थाइमीन के जगह पे हम क्या लगा दें, यूरेसिल, तो वो बन जाएगा आरएनए। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, यहीं से मेन क्वेश्चन बनते हैं। इतना ही याद रखेंगे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जब फाउंडेशन में पढ़ेंगे ना, तो डिटेल से इसका एकदम स्ट्रक्चर बताएंगे, प्यूरिन क्या होता है, पायरेडीमीन क्या होता है। क्योंकि अगर आप डिटेल के चक्कर में जाएंगे ना, तो फिर आप दिसंबर वाले डेट को क्रॉस कर जाएंगे। एकदम इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा। डीएनए में तत्व यानी कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, फास्फोरस। कौन सा बेस पाया जाएगा, नाइट्रोजन बेस। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस में कितनी चीजें, 4। कौन कौन, एटीजीसी, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। गलती से आपने थाइमीन को काट दिया और थाइमीन के जगह पे क्या लगा दिए, यूरेसिल लगा दिए, तो वो बन जाता है आरएनए। क्या बन गया, आरएनए। इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होता है। डीएनए में जो स्पेशल चीज होता है थाइमीन, बस उसके जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। ये 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के, कि आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है। तो देखिए ये चारों चीजें तो नाइट्रोजन बेस का ही हिस्सा है, नाइट्रोजन बेस का। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। आरएनए में यूरेसिल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आरएनए में यूरेसिल। आप डीएनए में, तो आप कहेंगे सर डीएनए में एटीजीसी, नहीं, डीएनए में भी सिंपल पूछता है, डीएनए में थाइमीन। मेन चीज है थाइमीन, वही तो एक चेंज कर रहा है, हालांकि पाया तो सब जाता है। बताइए, तो हम मिटा देते हैं क्वेश्चन फटाफट, एक एक सेकंड में। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया, पहला अवलोकन, पहला अवलोकन। अवलोकन मतलब समझते हैं, देखना। डीएनए का मॉडल किसने दिया, डीएनए कहां कहां पाया जाता है, 2 जगह पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व, कौन सा बॉन्ड, कौन सा बेस। चलिए यहां देखिए ध्यान से, बता देंगे। पहला अवलोकन कार्लसबर्ग, मॉडल वाटसन एंड क्रिक। कहां कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तत्व फास्फोरस, बॉन्ड हाइड्रोजन, बेस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, देखिए अगर आपको डीएनए से क्या बनाना है, सॉरी यहाँ देखिए आगे इसका टेक्निकल टर्म, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें यूरेसिल होना चाहिए, तभी हो जाके क्या बन जाएगा, आरएनए। अगर आरएनए बन गया है तो यूरेसिल हटा के क्या बना दीजिए, थाइमीन जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, डीएनए। बेस जो होता है, बेस किसका होता है, नाइट्रोजन का। शॉर्टकट बताइए, ATGC डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। कल सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे में क्लास नहीं होगा, लेकिन अगले महीने से